गुलबर्गा शहर में 25 मई और 26 मई 2022 को सेंट्रल हज कैंप कमेटी की जानिब से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। बिदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, कोप्पड़, बेल्लारी 6 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हाजियों के लिए सेंट्रल हज कैंप कमेटी के अहदेदार पिछले 22 साल से इस कैंप को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह इफ्तिताई जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्री उमेश यादव, मिसेस कनीस फातिमा MLA नॉर्थ, जनाब रऊफुद्दीन कचेरीवाला चेयरमैन हज कमेटी बेंगलोर कर्नाटका स्टेट, डॉक्टर मोहम्मद कबीर अहमद साहब मेंबर, मिसेस रुकैया बेगम मेंबर, मोहम्मद नईम साहब मेंबर स्टेट हज कमेटी बेंगलोर ने शिरकत की। हज कैंप कमेटी के अहदेदारों की जानिब से आए हुए सारे मेहमानों की शॉल पोशी और गुलपोशी भी की गई, जो कि जनाब सैयद मजहर हुसैन, जैनुद्दीन साहब, डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल, सैयद ज़फ़र हुसैन, सैयद ज़ाकिर हुसैन हैं। इस तरबती कैंप को सैयद एजाज अहमद साहब, रिटायर्ड कमिश्नर, जो कि इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के को स्पीकर हैं, और उनकी टीम ने प्रोजेक्टर पर तरबियत का आगाज़ किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज यहाँ पर मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप का आगाज़ हुआ, जिसमें हमारे ख़ास तौर से जो तरबियत देने वाले हजरात जो बेंगलुरु से आए हुए हैं, अली जनाब, एजाज साहब और उनकी टीम, तरबियत का काम शुरू हुआ है। ये काम तकरीबन हम 18-20 साल से कर रहे हैं, जिसमें 2 साल कोविड की वजह से हम ये नहीं कर पाए। फिर ये एक मरतबा हमको अल्लाह इस तरबियती कैंप करने का मौका दिया, और हम इस तरबियती कैंप के लिए हमारी जो कमेटी है, जिसमें मैं हूँ, सैयद ज़फ़र हुसैन हैं, हमारे जैनुद्दीन साहब है, सैयद ज़ाकिर हुसैन है, अशफाक चुलबुल साहब है, और भी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये तकरीबन शुरू से, जब से हाजियों का जाना बेंगलुरु से शुरू हुआ, उसके बाद जब गुलबर्गे का काम हमको ज़िम्मेदारी दी गई, तब से हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। और इस मरतबा मैं ख़ास तौर से जो हमारे मेहमान थे, हमारे चेयरमैन हज कमेटी कर्नाटका स्टेट रऊफुद्दीन कचेरीवाला, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उमेश यादव साहब, और हमारे MLA साहिबा मोहतरमा कनीस फातिमा, उनसे हम पुरजोर इस बात की कोशिश करने के लिए कहा कि जितना जल्दी हो सके गुलबर्गे का हज कैंप, हज हाउस यहाँ पे बने। जो पुराना पेंडिंग काम है ये, जिस टाइम में मैं जब हज कमेटी का मेंबर था, उस दौरान में भी हमने बहुत कोशिश की। उस दौरान में अली जनाब कमरुल इस्लाम साहब और रोशन बिग साहब मिलके गुलबर्गा में एक ज़मीन उनको यहाँ पे गवर्नमेंट से अलॉट हुई है, उसी जगह में एक हज हाउस होना बाकी है। वो भी काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा, और ये यहाँ से ही एयरपोर्ट भी अल्लाह के फजल से गुलबर्गा से शुरू हुआ है। हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई गुलबर्गा एम्बार्केशन पॉइंट एक हो, जिसमें करीबन 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट के हाजी गुलबर्गा से जाए, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे को महाराष्ट्र से भी करीब पड़ते हैं, जिसमें शोलापुर है, लातूर है, उदगीर है। इसके अलावा हमारे जो बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, बीजापुर, करीबन 8 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 2000 हाजी हम यहाँ से गुलबर्गा से अगर एम्बार्केशन पॉइंट हुआ तो इतने लोगों को यहाँ से सहूलत होगी। और जो तरबियत हम यहाँ पे जो दे रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा खुद का हज भवन हो, जहाँ पे हमारी हज तरबियत हो, और वहीं से हमारे हाजी डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए चले जाएं, फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट जिद्दा के लिए चले जाएं। सर, कितने लोग अभी गुलबर्गा से जा रहे हैं? कलबुर्गी से कितने? इस मरतबा गुलबर्गा से करीब 260 हाजी हैं। एक्चुअली कोटा कम हुआ है, नहीं तो हर साल हमारे गुलबर्गा से 500 से ज़ायद हाजी यहाँ से जाते थे। और उसके अलावा ये जो अभी ये 5 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हाजी यहाँ पे आए हुए हैं, करीबन यहाँ पे 800 हाजी तरबियत ले रहे हैं। करीबन
मेरे हिसाब से अगर कोटा कम नहीं होता तो हमारा गुलबर्गा और यादगीर बीदर 3 डिस्ट्रिक्ट से हमारे 1000 हाजी जाते थे। कोटा कम होने की वजह से हमारा ये 5 साल का जो 5 डिस्ट्रिक्ट का जो हाजी है आज हमारे को 700 के हिसाब में आए हुए हैं। और यहाँ से जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स है उनके भी हाजी हमारे पास यहाँ के तरबियत लेते हैं, उनको भी हम यहाँ अलाउ करते हैं। उनका अगर कोई जो एजेंसी है ट्रैवल एजेंसी उनका अगर लेटर है तो हम उनको अलाउ करते हैं, यहाँ पे तरबियत उनकी हम यहाँ देते हैं। हज भवन के लिए कुछ पेपर वर्क स्टार्ट हुआ है या जगह का तो जी जगह का अलॉटमेंट तो हुआ है, कमरुल इस्लाम मरहूम साहब के एरिया में ही हुआ है। यहाँ से करीबन 8-10 किलोमीटर पे एक हागर गाँव है जो गुलबर्गा से करीब है, वहाँ से एयरपोर्ट भी करीब है। अगर वहाँ हज भवन का काम शुरू हो जाए, जल्दी हो जाए, तो वहाँ से फिर डायरेक्ट हम एयरपोर्ट जाके वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। सर, सांसद उमेश यादव भी आए थे आज, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? अब उमेश यादव साहब ने ये हमको आश्वासन दिया कि ये जो भी प्रोसीजर है ये इसको मेरे को पेपर्स उसके जो भी काम रुका हुआ है उसके लिए बताइए, मैं इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूर जल्द से जल्द इसका काम कराऊंगा। आज हज कैंप 2 दिन का हज कैंप चालू हुआ है 25 और 26 मुग़ल फंक्शन हॉल में। मैं समझता हूँ ये जो हज तरबियती कैंप करने की वजह जो हाजी लोग जो हज के लिए रवाना होते हैं तो उनको अरकान पूरे होना, मुकम्मल अरकान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यह तरबियती कैंप हमने चला रहे हैं। उसमें हमारे एजाज साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि उनकी टीम पिछले 18 साल से हमारे को आके उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के जो हज तरबियती कैंप उन्होंने जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं किस तरह की हज करना, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जो भी अरकान है हमारे पूरे होने के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो काम का शुरुआत करे हैं जनाब आर रोशन बेग साहब ने, उन्होंने 4 डिवीज़न किए हैं। तो 4 डिवीज़न में गुलबर्गा डिवीज़न में करने के लिए हमारे भाई साहब मज़हर हुसैन साहब को उन्होंने दावत दी। उन्होंने दावत को कबूल करके आज 20 साल से मज़हर हुसैन साहब और हमारी पूरी तरबियती कैंप की टीम, जैनुद्दीन साहब हैं, जब्बार कुरैश हैं, जाकिर हुसैन है और हमारी तमाम पूरी हज तरबियती कैंप की टीम की तरफ से मैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पिछले 20 साल से हमारा साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने हज हाउस के लिए उमेश यादव से जी से भी बात किए हैं और कनीस फातिमा मैडम से भी बात किए हैं। जल्द से जल्द हज हाउस का उन्होंने जल्द से जल्द फाउंडेशन करने का वादा किया है। इंशाल्लाह ज़रूर 2023 में हम कोशिश करेंगे गुलबर्गा एयरपोर्ट से जाने का, मक्का मदीना को डायरेक्ट फ्लाइट की कोशिश हम करेंगे। खुदा हाफिज़। Alhamdulillah, this Hajj program was amazing. Everyone was good and they guided us very well. They said us everything, how to just simply do all these stuffs. They did it with a great ease. They guided us at each step, like where we should go, what we should do and everything, alhamdulillah. But I have a request that all the Muslims should maintain cleanliness. As if we maintain cleanliness in our places, it will be helpful for others as well as us. अब हम लोग मुसलमान हैं, हज जा रहे हैं एंड हज को जा रहे हैं, हम खुद को पाक करने जा रहे हैं तो हम हमारी जगह को कैसा गंदा रख सकते हैं, राइट? तो आई रिक्वेस्ट दैट सब लोग हर चीज़ क्लीन रखना एंड अच्छे से बस क्लीननेस से हर काम करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हज जाना एंड आई होप कि हमारे साथ दूसरे लोग इन फ्यूचर भी हज जाना एंड इट शुड बी गुड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पर अब जो ट्रेनिंग सेशन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया, आपको क्या समझ में आया? जी देखिए, हज के क्या तरीके हैं, हज क्या करना है हमको जाके एंड हमको उन लोग कैसे सिखाए कि हम यहाँ से वहाँ तक की जर्नी को किस तरीके से प्लान करना, क्या चीज़ें रखना अपने साथ, किस तरीके से हम खुद को टाइमिंग्स को कैसे हैंडल करना, जाना कैसे, रहना कैसे, एवरीथिंग लाइक ईजीली हमको हर चीज़ समझा दी है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना रिसाइट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। तो जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं
खास तौर से आप लोग वहाँ के दुआ कीजिए वहाँ पे सबके लिए, मुसलमानों के लिए। और हम लोग फंड्स की जगह क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल में काफ़ी प्रॉब्लम आए, तो अलहमदुलिल्लाह हम इस साल पहले ही जनवरी 1 वीक में ही हम लोग इसका फाउंडेशन डालते थे। लेकिन देखिए, ये हम शुरू किए 1997 से। पहले इसको जब हम शुरू किए थे तो उस वक्त पे चाक पीस और बोर्ड पे जो है हम चाक लेके जो है उसको शुरू किए। उसके बाद प्रोजेक्टर्स थे, उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते आज इस वक्त पर पहुँचे हैं। 21 साल का तजुर्बा है। तो उमूमन हम जो देखते हैं, जो लोग समाजी उमूर को मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रेनिंग देते हैं, वो मजहबी पॉइंट ऑफ एंगल को कवर नहीं करते, और जो उलमा जो देते हैं वो सिर्फ मजहबी नोवियत से देते हैं और उसको समाजी नोवियत से उसको नहीं देते। तो जब एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारे मरहूम मौलाना जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के जो बानी हैं, मरहूम मौलाना मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह मज़हर रशादी साहब, ये एक ऐसी शख्सियत थे जो इन्हों दोनों चीज़ों से वाकिफ़ थे। तो इनका और हमारा जब आमना सामना हुआ, हम दोनों जब एक इश्तराक से जब हम काम करना शुरू किए, तो हमने इन दोनों एस्पेक्ट्स को क्लब किया, सोशल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। इन चीज़ों को हम क्लब किए। क्लब करके इसको एक हम तसलसल में इसको हमने ढाला। कैसे तसलसल? वह आदमी जो है सबसे पहले नियत करता है, घर से निकलता है, अपने सामान को बांधता है, देन हज कैंप को आता है। हज कैंप में एयर ट्रैवल होती है, एयर सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र, जिद्दा में उतरता है या मदीने में उतरता है। वहाँ से वो अपनी रिहाइश गाह को जाता है, वहाँ पर एहराम बांधता है या एहराम यहाँ पर बांधता है। तो इस किस्म से उसको एक तसलसल में हमने इसको ढाला। अब हम दोनों किस्म के तकारीर हम करते हैं, दोनों किस्म का इंफॉर्मेशन हम देते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है वो मैं देता हूँ, मेरे साथ साथ और भी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं वो देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रियाज साहब देते हैं, मेजर पोर्शन मैं कवर करता हूँ। अब तसलसल की अगर बात आ रही है तो हम पैकिंग वगैरह देते हैं। जब उम्रा आ जाता है तो उलमा देते हैं। उसके बाद उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन देना है वो फिर मैं देता हूँ। इसके बाद हज के 5 दिन जितनी भी मजहबी उमूर हैं वो उलमा देते हैं। हज के 5 दिन के बाद मैं देता हूँ। उसके बाद मदीना उलमा उसकी मदीने पे जो है वो वाज करते हैं। फिर उसके बाद मदीने में कैसे सलाम भेजा जाए, मस्जिद नबवी कैसे हैं, वहाँ का एहतराम क्या हो, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ। इससे हटकर जो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर हमारा रेसिडेंस कैसा है, हमारा अकोमोडेशन कैसा है, हमारी जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ट्रैवलिंग कैसे है, मीना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में कैसे हमारे लिए मुसीबतें आन खड़ी हो जाती हैं, वैसे वक्तों पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी मदद कौन करता है, हमारे वहाँ पर कौंसल जनरल के हुकूक़ क्या हैं, खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटीज़ क्या हैं, ये तमाम उमूर जो है ना हम हाजी को बयान करते हैं। और हर हमारे सवाल और जवाब के दौरान उलमा और हम मिलकर बैठते हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। तो हम जो है हाजी के किसी भी सवाल को हम नहीं छोड़ते, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या रिलीजियस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। इवन अप टू डेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है तो वी विल गेट इट फ्रॉम मुंबई एंड देन वी विल क्लैरिफाई टू दी हज पिलग्रिम।